अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ग्रिल फ़िश, वो भी घर पे। अब आपको ग्रिल फ़िश खाने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे भी बना सकते हैं साफ़ सुथरी। तो चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमने 1 कप दही लिया है, नींबू का रस लिया है 3 टेबल स्पून, फ्रेश नींबू का रस लिया है मैंने। और इसके अलावा हम इसमें पिसी लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टी स्पून, धनिया जीरा पिसा हुआ है, ये मैंने इकट्ठा ही पिसा हुआ है 1 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे, 1/2 टी स्पून काली मिर्च, ज़र्दा रंग शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। और ये इसलिए डालते हैं कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बाजार जैसी कलरफुल तैयार होती है। और नमक डाला है आधा चम्मच हमने। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि मछली में पहले से ही होता है और नमक कम ही डालना चाहिए इसमें। तो ये मिक्स किया और अब हमने ये मछली ले ली है। सारा मसाला हम इस पे लगा देंगे अच्छे तरीके से। जो कट्स मैंने लगवाए हुए हैं इसी तरीके से इनके अंदर भी लगा देंगे। और 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे। तो ये ग्रिल स्टैंड लिया है मैंने, और मैंने अंगीठी में कोयले डाल के उसको दहका लिया हुआ है। तो उस पर हम ये पहले एक साइड पकाएंगे और वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगाते जाएंगे। मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो अगर आपके पास ग्रिल स्टैंड नहीं है तो आप ग्रिल पैन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बिल्कुल ऐसे ही मज़ेदार तैयार होगी। और बाद में आप उसको कोयले का स्मोक दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये मछली तैयार होगी इंशाल्लाह। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो पहले हम एक साइड पकाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड। तो जो इसकी स्किन थोड़ी सा जलती है उसको हम छुरी की मदद से उसको काट देते हैं और थोड़ा सा हटा देते हैं ऊपर से। और इसी तरीके से ऑयल लगाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से पक जाए और मछली के साथ ही लगा रहे। तो एक पीस पक चुका है, अब हम दूसरा कर रहे हैं। इसी तरीके से हम तमाम मछली को पका लेंगे। तो ये तकरीबन रेडी है। ये देखें दोनों साइड से ये पक चुकी है। तो अब हम इसको उठा लेते हैं और ये जो स्किन इसकी है चिपक गई, इसको साथ हम छुरी की मदद से हटा लेंगे। तो मज़ेदार जो है वो ग्रिल फिश हमारी रेडी है। तब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। तो फ़िश को मैरिनेट करेंगे हम सबसे पहले। तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, नींबू का रस, ताज़ा नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मल सा बना रही हूँ। 1/2 टी स्पून नमक, लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे, 1 अदद अंडा मिक्स करेंगे। तो ये काफ़ी थिक है, हम थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। आधा कप मैंने पानी लिया है और उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो ये रेडी है। 1/2 kg मैंने बोनलेस फ़िश ली है, ये मैंने फ्रेश करवाई थी बोनलेस। तो आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी यही तरीका होगा। तो हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे।
तो ब्रेड क्रम्स लिए हैं हमने और उसमें भी हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच भर के मैंने डाला। और उसके अलावा हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, गार्लिक पाउडर, मिक्स हर्ब्स। इन तमाम चीज़ों से हमारे जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हमने करनी है उसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और हमें नमकीन लगेगा और फीका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी है कोट करने के लिए। तो अब हम मायो डिप सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने मायोनीज़ ली है 1 कप, ताज़ा नींबू का रस लिया है हमने 1 चम्मच, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है और इसे मिक्स करेंगे। 1 खीरा लिया जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़े से हमने सब्ज़ प्याज लिए हैं, तो उन्हें मिक्स करेंगे। तो ये सॉस हमारी रेडी है। तो फ़िश भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो उससे पहले हम इसे ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे और इसी तरीके से तमाम फ़िश को हम कोट करके रखते जाएंगे। तो ये मैंने कर लिया हुआ है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गर्म कर लिया था। तो अब हम इसमें फ्राई करते हैं फ़िश। तो डालते जाएंगे फ़िश और इसको हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखें एक साइड से ही फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है। हम इसका ऑयल जो है स्टेन कर लेंगे, निकाल लेंगे। मज़ेदार फिंगर फिश तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक किलो मछली ली है मैंने और मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन जो है वो डाल चुकी हूँ। मैंने लगा के रख दिया हुआ था, अभी इस टाइम मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। और उसके अलावा हम इसमें 1 कप सिरका लेंगे और वो डाल देंगे और मछली को हम इसमें डिप रखेंगे अच्छे तरीके से। इसके तमाम पार्ट्स पे सिरका अच्छे तरीके से लग जाए। इससे क्या होगा कि मछली का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो 15 मिनट तक हम इसे सिरके में डिप रहने देंगे। तो 15 मिनट मैंने इसको डिप रहने दिया है और अब मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ और मैंने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया हुआ है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप हाफ कप मैंने बेसन लिया है क्योंकि हम बेसन वाली मछली बना रहे हैं। 1 अंडा जाएगा इसमें, लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा क्योंकि मछली में नमक पहले भी लगाया था हमने और अभी भी डाल रहे हैं तो हम कम ही लगाएंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो इसके बगैर भी बन सकती है, मेरे पास चूँकि था तो मैंने इसलिए डाल दिया। कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया जीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये मैंने मिक्स ही पिसा हुआ है। गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून और हस्बे ज़रूरत जो है हम पानी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे, समझे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला होगा और उसे हम बीट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो ये देखिए अब मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो बैटर है वो रेडी है। और इसमें हमने चुटकी भर डाला है या हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं आप ज़र्दा रंग। तो इससे बिल्कुल कलर जो है ऐसे ही आता है जैसे हम बाज़ार से कलरफुल सी मछली खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा और वैसे ही देखने में भी लगेगी मज़ेदार। तो मैरिनेशन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम मछली के तमाम पीसेस को एक एक करके ये बैटर जो है लगा देंगे। तमाम जगह पर लगा देंगे अच्छे तरीके से हाथों से।
तो इसको हमने मैरिनेट कर दिया हुआ है और अब हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि जितनी देर ये मैरिनेट होकर रहेगी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार होगी और तमाम मसाले इसके अंदर लग जाएंगे तो बहुत टेस्टी होगी इंशाल्लाह। तो 2 घंटे हो चुके हैं हमारी मछली को रखे हुए। तो ऑयल मैंने गर्म कर लिया हुआ है। पहले मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे किया और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर चुकी हूँ। तो अब मछली डालेंगे और हम उसे फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे, क्योंकि ताकि अंदर तक जो है मछली अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, कहीं से भी कोई कच्चापन ना रहे इसमें। तो पहले एक साइड फ्राई करेंगे और उसके बाद दूसरी साइड। तो एक साइड फ्राई हो चुकी है इसकी। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्प भी आ रहा है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें ऑयल अच्छे तरीके से इसका जो है ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की मछली भी हम फ्राई कर लेंगे। इसकी भी एक साइड फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। ये देखें ये भी बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी खुशबू आ रही है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मज़ेदार बेसन वाली मछली तैयार है और साथ में मैंने खुबानी की चटनी बनाई है, जो कि इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। चटनी इन 2 वेज़ बाय किचन स्मोक। तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत ही लुत्फ़ जो है देगी इंशाल्लाह आपको। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।